मुल्तान इंडस्ट्रियल एस्टेट में निजी केमिकल फैक्ट्री में आग भड़क उठी। फैक्ट्री के गोदाम में केमिकल्स पड़े थे जिनमें आग लग गई। रेस्क्यू का बरवक्त रिस्पांस, फायर व्हीकल्स, एम्बुलेंस और रेस्क्यू व्हीकल रवाना की गई। गोदाम के तकरीबन 2 कनाल रकबे पर लगी आग को काबू करने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। आपको अपडेट करें, मुल्तान इंडस्ट्रियल एस्टेट में निजी केमिकल फैक्ट्री में आग भड़क उठी। फैक्ट्री के गोदाम में केमिकल्स पड़े थे जिनमें आग लग गई। रेस्क्यू का बरवक्त रिस्पांस, फायर व्हीकल्स, एम्बुलेंसेज और रेस्क्यू व्हीकल रवाना कर दी गई। इसी हवाले से तफसीलात से आगाह करेंगे हसन मलिक। आज जी मुल्तान इंडस्ट्रियल स्टेट में निजी फैक्ट्री है याकूब केमिकल फैक्ट्री, उसमें आज सुबह सवेरे आग भड़क उठी है। अगर टाइम की बात की जाए तो रेस्क्यू के मुताबिक 5:27 पर उन्हें कॉल मौसूल होती है कि याकूब केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई है और विद इन 5 to 7 मिनट्स, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल स्टेट में रेस्क्यू का एक ऑफिस मौजूद है बाकायदा तौर पर, जो कि इस फैक्ट्री से तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर है। फौरन ही रिस्पांस किया जाता है रेस्क्यू की जानिब से और इनिशियली जो आग थी वो बड़ी कम सी थी, लेकिन उसके बाद जो ही वक्त गुजरता जाता है तो ये सारे के सारे ये फैक्ट्री केमिकल्स की फैक्ट्री है और यहाँ पर सारा जितना भी इनका गोदाम है, जो इनका जो एरिया है, उसमें सारे के सारे में किसी जगह पर गत्ता पड़ा हुआ है, किसी जगह पर केमिकल रखा हुआ है। तो वो क्योंकि केमिकल में आग स्टार्ट हुई है तो केमिकल में आग लगने की वजह से वो आग आगे फैलती वो उसने गत्ते को भी अपनी लपेट में लिया। और इस वक्त की अगर बात की जाए तो करंट सिचुएशन ये है कि इस वक्त आग पर तो काबू पा लिया गया है, लेकिन क्योंकि किसी किसी जगह पर जो केमिकल है तो वहां से हल्की फुल्की आग फूट पड़ती है और आग फूटने की वजह से दोबारा से आग स्प्रेड होने का खदशा लाहक हो जाता है। तो इस वक्त की अगर करंट सिचुएशन की बात करें तो ओवरऑल यहाँ पर इंडस्ट्रियल स्टेट में इस याकूब केमिकल फैक्ट्री पर आग पर तो काबू पा ही लिया गया है, लेकिन इस वक्त कूलिंग का प्रोसेस जारी है। ओवरऑल अगर बात करें कि रेस्क्यू ऑपरेशन में कितनी गाड़ियों ने हिस्सा लिया है तो जो आग बुझाने वाली फायर फाइटिंग की 8 गाड़ियों ने हिस्सा लिया है। और अगर ओवरऑल रकबे की बात की जाए तो इस फैक्ट्री का, इस गोदाम का तकरीबन 2 कनाल का ऐसा रकबा है जिस सारे के सारे रकबे पर गत्ता पड़ा हुआ था और उसके साथ साथ केमिकल पड़ा हुआ था। पुलिस के हवाले से बात करें तो पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद है, रेस्क्यू की भारी यहाँ पर स्टाफ भी मौजूद है, क्योंकि मैंने जिस तरीके से बताया यहाँ से 1 किलोमीटर का फासला है रेस्क्यू के ऑफिस का। तो फौरन यहाँ से जो ही पानी ख़त्म होता है तो रिफिल करने के लिए फौरन गाड़ियाँ चली जाती हैं और कॉन्टीन्यूसली ये एक प्रोसेस है जो कि जारी है। इस वक्त अगर बात की जाए तो जो इंतज़ामिया है फैक्ट्री की, उन्होंने मुकम्मल तौर पर कार्डन किया हुआ है और कार्डन करने की वजह से किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। और स्पेशली अगर धुएं की बात की जाए तो मैं खुद अंदर जाने की मैंने कोशिश की तो वहाँ पर इतना गले में और नाक में लगने वाला धुआं था कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। इस वक्त तो धुएं की कंडीशन ये है कि कूलिंग के प्रोसेस की वजह से धुआं वाइट कलर का निकल रहा है, लेकिन जिस वक्त आग भड़की हुई थी उस वक्त सिचुएशन ये थी कि स्याह धुएं की वजह से ऊपर बादल छाए हुए थे और इस तरीके से महसूस हो रहा था जिस तरीके से दिन में ही शाम का मंजर लग रहा था। लेकिन क्योंकि अब चूंकि आग पर काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया गया है, तकरीबन 95 to 97% रेस्क्यू ऑफिशियल्स के मुताबिक आग पर कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन कूलिंग का प्रोसेस जारी है और ये आइंदा 2 से 3 घंटे तक कूलिंग का प्रोसेस इसी तरीके से जारी रहेगा। और रेस्क्यू के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि तमाम तर पहलुओं को देखा जा रहा है कि जिस जिस जगह से दोबारा से आग लग सकती है या फैल सकती है तो उन तमाम तर चीज़ों को कूलिंग के प्रोसेस से क्लियर किया जा रहा है। आग लगने की जो वजूहात हैं वो ताहाल अभी तक मालूम नहीं हो सकी, ना ही रेस्क्यू ऑफिशियल्स की जानिब से किसी बात के मुतालिक बताया गया है कि आग किस तरीके से लगी है। पुलिस की जानिब से भी कोई ताहाल कोई स्टेटमेंट इस तरीके की नहीं आई। इवन यहाँ पर जो इंतज़ामिया है फैक्ट्री की, उनकी जानिब से भी अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दी गई कि किस वजह से आग लगी है, आग लगने की वजूहात क्या थी। लेकिन ये एक जो टाइम पीरियड है 5:27 पर तकरीबन 5:30 बजे रेस्क्यू को कॉल मौसूल होती है और उस टाइम से लेके अब तक स्टिल 9:30 से ऊपर का टाइम हो गया, तकरीबन 10 बजे करीब होने वाला टाइम है। तो 5:30 से लेके 9:30 बजे तक कॉन्टीन्यूसली ये जो फायर फाइटिंग है ये की जा रही है और रेस्क्यू ऑफिशियल्स की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जब तक प्रॉपर आग नहीं बुझ जाएगी उस टाइम तक कूलिंग का प्रोसेस इसी तरीके से जारी और सारी रहेगा। जी।